मेरे अब्बू एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे और उन्हें अपने घर को सजाना निहायत अच्छा लगता था। मेरे अब्बू शुरू से ही बहुत आर्टिस्टिक और ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने हमारे पूरे घर को बहुत ही प्लानिंग से सजाया हुआ था। जहां पर वो घर की डेकोरेशन का बहुत ख्याल करते, वहीं उन्हें फूलों और पौधों से भी बहुत प्यार था। उनका बस नहीं चलता था कि दीवारों पर भी सब्जा उगा दें। ये घर भी हमने अभी कुछ माह पहले ही खरीदा था, जो कि हमारे पहले घर से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ा था। अब्बू को तो जैसे एक बहाना मिल गया था। मुख्तलिफ कदीमी अशिया, नवादरात और फर्नीचर से उन्होंने पूरे घर को भर दिया था। ट्रैवल एजेंसी में होने के बायस वो मुल्क मुल्क की सैर किया करते थे और वहां की नादिर अशिया अपने घर ले आते। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा और हरा भरा था। शाम होते ही आंगन में हमारे नौकर चारपाइयां लगा देते, जहां हम सारे घर वाले बैठकर अक्सर गपशप किया करते थे। हम लोग सिंध के शहर सक्खर के अंदरून में रहा करते थे और हमारे घर के साथ ही हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ पर वेल सेटल्ड थे। सो उनके साथ हमारा मेल जोल, कारोबार और लेन देन मामूल की बात थी। एक दिन लाला रामदास, जो कि मेरे अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे हमसाए थे, शाम के वक्त हमारे घर चाय पर आए। उन्होंने अब्बू को बताया कि फलां जगह एक कदीम मंदिर के कुछ हिस्सों की नए सिरे से तामीर होने वाली है। इस मंदिर के दरवाजे, शहतीर और बहुत सी नवादरात ऐसी हैं जो अब काफी हद तक पुरानी हो चुकी हैं और मंदिर में रखने के लायक नहीं है। सो मंदिर वाले उन्हें नीलाम करना चाहते हैं ताकि नए तरीके से मंदिर को सजाया जा सके। अंकल रामदास की ये बात सुनते ही अब्बू तो जैसे अपनी जगह से उछल पड़े। वाह, क्या बात है यार रामदास, तुम्हें तो पता है कि मुझे पुरानी और एंटीक चीजें इकट्ठी करने का बहुत शौक है। वो लोग इस मंदिर का जो भी सामान निकाले, मैं मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। सो अब्बू और लाला रामदास चंद ही दिनों में वो तमाम चीजें अपने घर ले आए। जब ये तमाम सामान ट्रक से घर के दरवाजे पर उतरा तो देखने वाले हैरान होकर पूछ रहे थे, ये देव हैकल जिन्नाती दरवाजा जिसका 1.4 मीटर चौड़ा है और गैर मामूली शहतीर कहाँ से लाए हैं? घर के बाहर खड़े लोगों ने उन नवादरात को देखते हुए अब्बू से सवाल किया। बस जी, आप लोगों को तो पता है कि मुझे एंटीक्स का शौक है, सो जहां से हाथ आए मैं ले आया हूं। अब्बू इसके पहले ही अपने जहन में प्लानिंग कर चुके थे कि घर के छोटे मेन गेट को निकलवाकर बाकायदा तौर पर इस गेट को लगवाएंगे। ये देव हैकल और मुनक्कश दरवाजा जो मंदिर से लाया गया था, किसी बादशाह के दौर का नादिर और नायाब दरवाजा था। जो भी इसके बारे में सुनता इसे देखने के लिए जरूर आता। जैसे ही हमारे अब्बू ने यह दरवाजा अपने घर पे सजाया तो उसके साथ ही छोटे मोटे अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे बड़े भाई को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर औकात रात देर गए तक अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख के अभी अभी ही घर आया था। घर से कुछ फरलांग के फासले पर उन्होंने देखा कि आगे एक अजीबोगरीब और धनक के रंगों से सजी हुई रोशनी झिलमिला रही है। फिर देखते ही देखते इस रोशनी में से कुछ अजीबोगरीब से चेहरे नमूदार होने लगे। कभी भयानक से बंदर का चेहरा और बड़े बड़े हाथी नजर आने लगे और कभी औरतों के हियोले। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे पर एक फिल्म चल रही हो। ये मंजर देखते ही उन्होंने अपनी आंखें मलना शुरू कर दी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसा फिल्म देखने के बाद कुछ देर के लिए उनकी आंखों पर एक धुंधलाहट सी छा गई है। फिर देखते ही देखते अचानक इन चेहरों ने एक भयानक सी सूरत ले ली। दूसरे ही लम्हे भाई को यह अंदाजा हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। सो उन्होंने अपने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब वो घर पहुंचे तो खौफ के मारे उनकी हालत खराब थी। उन्होंने महसूस किया था कि उनके पीछे चंद औरतें लगी थी जो कि उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। जैसे ही हमारे घर के चौकीदार करीम बाबा ने दरवाजा खोला तो वो भाई को हवास बाख्ता देखकर परेशान हो गए। सुबह जब घर वालों को ये वाकया मालूम हुआ तो उन्होंने भाई के रात देर तक फिरने पर पाबंदी लगा दी। चंद दिन तो बहुत ही सुकून से गुजर गए, लेकिन फिर रोजाना ही घर में कोई ना कोई वाकया होने लगा। हमारे दादा क्योंकि एक नेक आदमी थे, उन्होंने तमाम घर वालों से कह दिया था कि हर वक्त बावजू रहा करें और घर में जिक्र अज़कार का सिलसिला शुरू करें। चंद दिन तो सुकून से गुजर गए, लेकिन अक्सर रात को शोर की आवाजें आती रहती। उन्हीं दिनों हमारी खाला की एक बेटी किरण भी हमारे घर आई हुई थी। मैं, किरण और मेरा छोटा भाई एक ही कमरे में सो रहे थे
کہ अचानक रात के किसी पहर मुझे मेरे छोटे भाई ने जगाया। आपी, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं उसे लेकर जैसे ही वॉशरूम की जानिब बढ़ी तो अचानक मेरी नजर घर के मेन गेट वाले उस चौबी दरवाजे पर पड़ी। मेरे देखते ही देखते उस दरवाजे से रोशनी की लहरें निकलने लगी और ऐसे फैल गईं जैसे सिनेमा स्क्रीन का कोई पर्दा हो। अचानक मेरे सामने एक मंजर चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे हों। फिर मुझे बागात और खूबसूरत नज़ारे नजर आने लगे और यही सिलसिला बढ़ता हुआ ठीक फिल्म का मंजर पेश करने लगा। मैं ये मंजर देखने में इतना महव हुई कि मुझे अपने इर्द गिर्द का कुछ पता न चला। मेरा छोटा भाई वॉशरूम से निकला और अपनी जगह पर सोने के लिए चला गया, लेकिन मैं वहीं की वहीं दरवाजे की जानिब तकती रही। थोड़ी ही देर में दरवाजे के दोनों पट खुल चुके थे और यहाँ एक नई दुनिया आबाद थी। मैं हैरत भरी नजरों से इस मंजर को यूं देख रही थी कि जैसे कोई ख्वाब हो। ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसकी जगमगाती छत पर मीनाकारी हुई थी और ठीक कमरे के दरमियान में एक फानूस चल रहा था। फिर अचानक ही मैंने एक शख्स को देखा जो अपने बदन पर भभूत मले हिंदवाना अंदाज में धोती बांधे हुए नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द ठीक उसी हुलिये में 4 अफराद और भी मौजूद थे। फिर अगले ही लम्हे वो चारों अफराद खड़े हुए और आंगन में रखी हुई एक पालकी को उठाकर सीधा हॉल कमरे के अंदर ले आए। वो सभी लोग हाथ जोड़े उस पालकी के सामने मुअद्दबाना तरीके से खड़े हुए थे। फिर अगले लम्हे यूं हुआ कि उस पालकी से एक लड़की बरामद हुई जो चलती हुई आई और कमरे के दरमियान रखी हुई मसहरी पर बैठ गई। इसी दौरान हॉल के कोने कोने से बिल्कुल उस जैसी सैकड़ों लड़कियां निकल कर आईं और रक्स करने लगी। वो इस तरह नाच रही थी कि जैसे उन्हें अपनी कोई सुध-बुध ना हो। उनके हाथों और पैरों से खून निकल रहा था, मगर उन्हें जैसे इसकी कोई परवाह न थी। वो तो बस नाचती जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी देवी को अपना खून चढ़ा रही हो। फिर अचानक ही मेरे कानों में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। शायद ये फजर का वक्त हो चुका था। फिर देखते ही देखते ये सब मंजर अचानक ही गायब हो गया। दरवाजा बदस्तूर बंद था। मैंने एक झुरझुरी सी ली और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी चारपाई तक आ पहुंची। फिर तो जैसे उस रात के बाद इन वाकयात का एक सिलसिला सा बंध गया। फिर एक रात ऐसा हुआ कि हम तमाम घर वाले घर के आंगन में बैठे जाग रहे थे और हमारे देखते ही देखते खुली आंखों से हमने वही मंजर दोबारा देखा। मैं घबराकर अपने बाबा से लिपट गई। बाबा, मुझे तो डर लग रहा है। ये सब क्या है? बेटा, डरो नहीं, तुम आयत करीमा का विर्द करो। अब हम घर के तमाम अफराद दिल ही दिल में आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, लेकिन वो मंजर था कि हटने का नाम ही ना ले रहा था। दरवाजे के ठीक पास ही आग का एक बहुत बड़ा अलाव रोशन था। फिर अचानक ऐसा लगा कि पूरा आंगन अजीबो गरीब किस्म के शोर से भर गया और मैंने घबरा कर अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। अचानक ही चौबी दरवाजे के दोनों पट खुले और एक जोरदार झटके से एक इंतहाई खौफनाक और डरावना शख्स नमूदार हुआ। वो अपने झुलसे हुए और डरावने चेहरे को लेकर हमारे घर के आंगन में दाखिल हुआ था। उसके मोटे मोटे होंठ जैसे नीचे को लटक रहे थे और आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। वो सीधा चलता हुआ हमारे घर के आंगन में आ बैठा और अपने गिर्द एक हिसार करके पूजा पाठ करने लगा। ये मंजर देखकर हम तमाम घर वाले दहल चुके थे। हमें कुछ भी समझ ना आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर अचानक मेरे दादाजी घर के एक कोने से बरामद हुए। उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी और वो अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। वो ठीक चलते हुए उस आदमी के करीब आए और पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर उस पर फेंक दिया। जैसे ही पानी उस खौफनाक पंडित पर पड़ा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई और अचानक ही वो सारा मंजर गायब हो गया। सुबह होते ही मेरे अब्बू ने शहर के एक मशहूर आमिल से राब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आमिल साहब का कहना था कि आप खुदा का शुक्र अदा करें कि अब तक आप लोगों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अब्बू को यह भी बताया था कि पुराने मंदिर से लाया हुआ सामान फौरन ही अपने घर से निकाल दें। उनकी ये बात सुनकर अब्बू कुछ देर के लिए तो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों और शौक से वो सारा सामान इकट्ठा किया था। लेकिन भला क्या किया जा सकता था, इसका और तो कोई हल ना था। हमारे मकान के पीछे खेल का एक वसी मैदान था। अगले ही दिन मेरे वालिद ने वो दरवाजा तुड़वाकर कई लोगों की मदद से उसे खेल वाले मैदान में पहुंचाया और जो भी सामान उस मंदिर से लाया गया था
सब लाकर वहीं रख दिया गया। जब सारा सामान उस मैदान के बीचों बीच रखा गया, तभी मेरे दादा ने पेट्रोल की एक बोतल उस सामान पर डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग की सुर्ख लपटों ने उस पूरे दरवाजे और सामान को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग सुबह के वक्त लगाई गई, लेकिन इतनी फैली कि उसकी तपिश से कोई भी इंसान उस मैदान में खड़ा ना हो सकता था। बस तकरीबन 2 दिन तक वो सामान जलता रहा और आग के शोले आसमान से बातें करते रहे। जब वो तमाम चीजें जलकर खाकस्तर हो गईं, ऐसा लगता था जैसा कि मनो गोश्त को एक ही बार में जलाया गया हो। हर तरफ चर्बी और गोश्त की बदबू थी, जो कई दिन तक वहां मौजूद रही। बस उस दिन के बाद कोई भी नाखुशगवार वाकया ना हुआ और मेरे अब्बू को भी समझ आ गई कि वो तमाम नवादरात जिनके बारे में वो लोगों के ख्यालात को दकियानूसी तस्वर किया करते थे, सच हो गई थी। आमिल साहब ने हमें यह भी बताया था कि वो सिर्फ दरवाजा नहीं था, बल्कि उन रूहों का जिंदान था जिन्हें सदियों पहले पंडितों ने अपने अमलियात के जरिए गुलाम बनाकर कैद कर लिया था। यानी न जाने कितने गुलाम, बेचैन और भटकी हुई रूहें इस तिलिस्माती दरवाजे में कैद थी। उन्हें तवील कैद से रिहाई मिली तो वो अपने अपने ठिकानों की तरफ ऐसे गए कि वापस कभी ना आए। ये वाकया सुनने में तो मामूली लगता है, लेकिन जिसके साथ गुजरी हो इसकी तकलीफ तो वही जानता है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।